इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी के चरित्र के प्रारंभ में ये पंक्ति है, पितहितु भरत कीन जस करनी, पितहितु भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं सहस्त्रमुख नहीं, लक्ष्य मुख हो तो भी भरत जी ने जो किया पिताजी के लिए वो वर्णन नहीं हो सकता। हजार हजार सहस्त्र से सहसों मुखन, लाख मुख से नहीं करना चाहिए। आजकल तो इसकी मान्यता ही समाप्त हो रही है। हम लोग पढ़ लिख अधिक लिए हैं, मानते ही नहीं है। ऐसा भी कुछ होता है क्या? ऐसा ही होता है। फिर मानते कब हैं? जब परिवार में पुत्र के पुत्री के संतान योग न बने, तब कहते हैं लगता है कोई पितर दोष लगा। पितर दोष नहीं, तेरे बाप का दोष लगा है। श्राद्ध कर्म श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, पिताजी, माताजी, सबका विधिवत सुग्रीव और विभीषण ने भी मृतक कर्म विधिवत संपन्न किया भगवान की आज्ञा पाकर। गोस्वामी जी को छोड़ते थोड़ी। यहां इतना समझना चाहिए, प्रभु ने हवन में क्या उपलब्ध है, यथा लब्धोपचार ही है, इसको करना ही चाहिए। हर व्यवहार के अलग अलग हमारे यहां सदग्रंथ हैं। या तो पढ़ें या तो आचार्य की शरणागत लें। 2 दिन में, क्योंकि विदेश में रहे प्राणी तो 3 दिन की ये व्यवस्था है यथा योग्य। बाहर दूर रहे ना तो मनुस्मृति की आज्ञा है, 1 दिन शोक मनाएं, 2 दिन उसका व्यवहार करें, 3 दिन तिलांजलि दे आदि आदि। आज पता चला 2 दिन बीत गए, 1 दिन पहला 2 दिन बाद के। तो मेरे प्रभु गुरुदेव भगवान के पास उपस्थित हुए और हाथ जोड़कर विनय किए, हे ठाकुर, ये वन प्रदेश है, वन प्रांत है, गुरु माँ, माताएं, सभी प्रजाजन, सचिव लोग सब यहाँ दुखी हैं, कोई सुपास नहीं है। आपकी आज्ञा होती तो सब लोग श्रीवद प्रस्थान करते। गुरुदेव बेवल हो गए। गुरुदेव राम जी के भाव को देखकर करुणा में चले गए। भगवान ने कहा, हे नाथ, अवसर उचित नहीं था, फिर भी यदि कोई अन्यथा कह दिया हो तो क्षमा करेंगे, हम बालक हैं। अब गुरुजी बोलते भय, धर्म से तो करुणा कसन कहो, लोग दुखित दिन दुई देख लहु हे राम, आप तो करुणा के समुद्र हैं, करुणा के घर हैं।
धर्म के पुल के रक्षक हैं, आप धर्म पुल ही हैं, ऐसा क्यों नहीं कहेंगे आप। अयोध्या जी में लोग बड़े ही दुखी थे, देखते नहीं बनता था, परंतु जब से आपके पास आए हैं सबके मुख पर एक आंतरिक प्रसन्नता उपस्थित है। इसका अभ्यास करिए। ये बात मैं दूसरी बार कह रहा हूं इस 9 दिवसीय कथा सत्र में। अकारण चेहरे पर 12 बजा के नहीं बैठना चाहिए, मुखाकृति प्रसन्न रखनी चाहिए, प्रसन्न ही रहना ही चाहिए, रोते रहना भी नहीं चाहिए। प्रसन्न रहना चाहिए, रोते घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, प्रसन्न मन से जाना चाहिए तो प्रसन्न लौटना चाहिए। प्रसन्न नहीं, और प्रसन्नता कैसी, बालक के मौत जैसी, छोटा बालक जैसे, वो घर में क्या हो क्या ना हो उसको फर्क पड़ता नहीं। छोटी बच्ची छोटा बच्चा प्रसन्नता से आपको विदा करता है, बोलेगा अमुक वस्तु लाइएगा। बच्चों की प्रसन्नता देखकर हमको भी प्रसन्न रहना चाहिए। इसका उपाय ये है कि अपनी क्षमता, गरुता, गंभीरता, शक्ति, योग्यता का चिंतन करते हमको जीवन के व्यवहार संपन्न करने चाहिए। अपनी हद से ऊपर जाकर कोई व्यवहार करेंगे तो प्रसन्नता अपने आप समाप्त हो जाएगी। प्रसन्नता की औषधि है ये। जितनी क्षमता है, जितनी योग्यता प्रभु ने दी है, उसी के अंदर हम सारी रचना बनाएं, अधिक नहीं। और अकारण कोई बात उपस्थित करें, ये अच्छी बात नहीं है। आजकल देखते होंगे आप, लोगों ने हंसना बंद कर दिया है। तो कई जगह तो हंसी पर लोगों ने टैक्स लगा दिया, हंसते नहीं। अच्छा, यदि कथा में, एक कथा में मैंने हंसा दिया तो कह रहे थे लोग आप हंसी भी करते हैं, तो हमने कहा क्या रोने के लिए बुलाए हो क्या? हैं? आप कथा में भगवान भोलेनाथ माँ को कथा सुनाते हैं, और कथा सुनाते बीच में कहते हैं सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, जास्तु चरित अवलोक भवानी, सती शरीर रहे हु बौरानी। तो क्या वो प्रेम कर रहे हैं क्या? हंसी की तो बात है। पिछले जन्म की गाथा अभी क्यों कहना? जास्तु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहे हु बौरानी। पिछले जन्म की बात अभी क्यों करना? ये श्रोता वक्ता को थोड़ा घर में भी हम रहें तो अभ्यास करें, हाँ, आनंद में रहें। अकारण दबाव बेमतलब जब देखो तब डिप्रेशन में मरे जा रहे हैं। हाँ, बहुत दबे हैं, क्या लाभ होगा? कुछ मिलेगा क्या? अकारण किसी घर गए, उसका सोफा अच्छा दिखा, घर में आके झगड़ा कर लिया। देखा सोफा, हाँ, बोले भाई, वो पति बोलता भाई बजट डिस्टर्ब होगा, तुम्हारी तो बजट की रहती। आजकल तो वैसे मिल जाता है, 2000 दे दो, देते रहो देते रहो। अरे कर्जे में क्यों रहना? हाँ, लेकिन भिड़ जाते हैं साहब, अकारण नहीं। लेकिन कुल मिलाकर एक हंसी का वातावरण बनाइए, हंसने का। परिवार में बैठकर थोड़ा, ये लाफ्टर क्लब चलाने से परिवार और जिंदगी नहीं चलती है। जो घर में नहीं हंस पाते हैं वो क्लब में हंसते हैं जाकर के। हो का घर में बैठो, नाती पोता के साथ में हंसो, हाँ बढ़िया। वहाँ टैक्स देते हैं 500 रुपया के, हंसेंगे हंसेंगे। घर में हंसो, घर में हंसो। कितने साधन हैं आजकल। तो आजकल बच्चे पैंट पहनते हैं ना, वो जीन्स आगे फटा पीछे फटा, देख के हंसते रहो। अरे भाई, कोई आदमी पैसा दे करके फटा कपड़ा खरीदता है क्या? हैं? पीयूष जी हमारे खरीदते हैं, ऐसा खरीदते हैं क्या? नहीं। पैसा दिया है तो कम से कम ठीक ठाक तो पहनो। हमारे एक शिष्य की बेटी आई, हमने कहा बेटी ये कितने रुपए का है? बोले गुरुजी 22,000 का है। फटा कपड़ा, कमा ले।
तो आप तो ढूंढो, हम कैसे मगन होंगे, कैसे आनंद बढ़ेगा। भगवान जो प्रसन्न रहता है उसके साथ और अधिक प्रसन्नता ला देते हैं। जो रोता रहता है भगवान बोले कोई उपाय करो, इसको कोई लाभ होने वाला मगन रहने की आदत डाली। और कई बार हम दूसरे के दुख से क्यों बेमतलब का दुखी हो जाएं, आनंद में रहो। कछु लेना न देना मगन रहे ओ कछु, कबीर बाबा देना मगन रहना ओ कछु लेना न देना मगन रहे, कछु लेना न देना मगन रहना तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा तामे बोले हाँ तामे बोले हाँ तामे बोले सुघर में ना कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना न देना मगन रहना अब आप गाओ। गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी ओ खेवटिया से हाँ केवटिया से खेवटिया से मिले रहना कछु कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना न देना मगन रहना कहि कबीर सुनो भाई साधो, कहि कबीर सुनो सुनो भाई साधो कहि कबीर सुनो भाई साधो, कहि कबीर सुनो भाई साधो सदगुरु चरण में सदगुरु चरण में लगे रहना कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना न देना मगन रहना हो कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना न देना मगन रहना सदगुरु चरण में लगे रहना कछु लेना न देना मगन रहे, कछु लेना न देना मगन रहे, न लेना न दे अब जाड़ा गया आपका हैं? नहीं बहुत अच्छे। मैं तो मान्यवर इसी से कृतकृत्य हूँ कि इस जाड़े में अब पता नहीं ये लोग चाय पीने आ रहे हैं कि कथा सुनने आ रहे हैं? पंकज जी कह रहे हैं सब लोग कथा सुनने आए, चाय तो घर में भी बन जाती। आप बड़े हम भाग्यशाली हैं कि आप इतनी संख्या में दिख रहे हैं। पंकज जी कल कह रहे थे कि महाराज श्री कल तो मैं डर रहा था
तो हमने कहा डरने की बात नहीं है, डर उनको है जो भारत के नागरिक नहीं है। हम लोग तो नागरिक हैं, यहाँ तो हम लोग जन्म जन्मांतर का, आज किसी को डरने की, नागरिक हो कि नहीं नागरिक हो, डरने का क्या काम। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।